जैन साहब के हवाले। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। थैंक यू सर। ऑल राइट, आज मैं गुरुजी से पूछ रहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे परीक्षा वाला दिन है कि मैं बड़े लोगों के सामने बात करूंगा। तो गुरुजी ने कहा इसमें घबराने वाली क्या बात है, बड़ा बनने की पहली सीढ़ी यही है कि बड़े लोगों के सामने बोलना चाहिए। तो आज पहले पायदान पे कदम रख रहा हूं, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वैसे मैं नॉर्मली जब भी क्राउड के सामने आता हूं तो सबसे बोलता हूं आर यू एक्साइटेड, लेकिन आज मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूं क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग एक्साइटेड करने वाले लोगों में से हैं। तो आप सभी बड़े महानुभावों को मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। थैंक्स बोलना चाहूंगा सुरेंद्र वत्स सर को और उनके पूरी टीम को, सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया। तो वत्स साहब अब तैयार है, मैं कोट का बटन खोल रहा हूं। रेडी है ना आप लोग? इतनी शांति मैंने मेरी 20 साल की लाइफ में किसी मीटिंग में नहीं देखी जितनी आज थी। इतनी शांति, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों में। मैं समझ सकता हूं जब हम छोटे बच्चे थे तो ए से एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो दूर तक आवाज जाती थी। अब बड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि ऐसे कोई बुला थोड़ी सकता है, हमें नहीं बुला सकता। लेकिन फिर भी आज हिमेश सर ने टेक्नोलॉजी की बात की, हमें डिजिटल होना चाहिए। हमें जिंदगी को, लाइफ को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोसाइटी में अगर अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है तो हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे आना ही होगा। और हिमेश सर हम आपको बताएं, हम सारे लोगों ने जितनी जूम पे मीटिंग्स ली है ना, और जो भांति भांति का अनुभव हमने लिया है, मैं आपको बताऊं कितने लोगों ने जूम पे मीटिंग्स ली है अपने ग्रुप्स की, सब जनों ने ली है ना। आपने नहीं देखा भांति भांति के भारत के लोगों का पता ही हमें उस पे चला है। हजारों पंखे मैंने कैमरे में घूमते हुए देखे, हजारों पंखे, पार्टी गायब है लेकिन पंखे घूम रहे हैं। व्हाट्सएप हुआ था कि नहीं हुआ था ऐसा? जूम पे ऐसे ऐसे लोग, और बहुत सारे लोगों ने तो विशेष विशेष घटनाएं कर दी। ऐसे ऐसे अनुभव देखे हमने कि उन्होंने मतलब पूरे 5-6 महीने के लॉकडाउन में ये कमर से नीचे के हिस्से में कुछ पहनना, मतलब एक आध छोटा छोटा पहना, लेकिन ऊपर ही ऊपर ध्यान रखा क्योंकि इतना ही तो दिख रहे थे अपन। तो कोट, ऊपर की टाई, ये सब फिक्स था। लेकिन कईयों ने कि भाई नीचे बरमूडा बहुत है, चड्डा बहुत है, इतने में चल जाएगा। और कई कलमों ऐसे थे जिन्होंने कैमरा लगा रखा था, ऐसे बैठे थे लेकिन फिर पानी पीने के लिए उठ गए, बहुत सारे काम किए जो यूं करने लग गए। हमने कहा भाई दादा तुम्हें अनुभव नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव सुने मैंने। 5 महीने 6 महीने जो हमारी पैंट जो अलमारी में सज रही थी, क्योंकि ऊपर के तो सब पहन रहे थे लेकिन पेंटे बातें कर रही थी, अरे कि क्या हुआ सेठ जी, निपट तो नहीं गए कहीं, ये हैं कि नहीं है, बहुत दिन हो गए मिल नहीं रहे। ऐसी ऐसी घटनाएं देखी। तो टेक्नोलॉजी के खूब फायदे हुए, इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। मैं सर हम सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं इस चीज को। और टेक्नोलॉजी से एक आध को नुकसान भी हुआ है। वत्स साहब, मेरे एक करीबी दोस्त हैं जुम्मन, जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं, उनको एक नुकसान भी हो गया। उनकी शादी थी और उनके ससुर जी ने जब अपनी बेटी की विदाई कर रहे थे तो उन्होंने जुम्मन को बुलाया और कहा कि दामाद साहब, आपने जो डिमांड की थी, जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, उस डिमांड के हिसाब से हमने वो डिमांड पूरी कर दी है। वैसे आपकी डिमांड बहुत अजीबोगरीब थी क्योंकि आपने बात ऐसी लिख दी, 4 अंडरवियर इन रेड कलर, ये हमें चाहिए। तो लीजिए 4 लाल रंग के आपके कच्छे जो आपने हमसे डिमांड की थी। अब जुम्मन माथे के हाथ लगा के रो रहा था, इस टेक्नोलॉजी ने मेरा पूरा कबाड़ा करा दिया। मैंने क्या लिखा था और इस ऑटो करेक्शन स्पेलिंग ने क्या लिख दिया। मैंने लिखा था फोर्ड एंडेवर इन रेड कलर और ये दे रहे हैं 4 कच्चे लाल कलर। टेक्नोलॉजी के अपने फायदे भी हैं, टेक्नोलॉजी के अपने नुकसान हैं। जुम्मन को तो नुकसान हो गया, अपने अपने नुकसान हैं। बाकी वत्स साहब, आज आपने पत्नियों को बुला के बहुत अच्छा काम किया। हम सब नहा धो के आए हैं, पत्नियां भी यहाँ पे हाजिर हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुशीला को इनवाइट किया। और अगली बार मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनका तो महान योगदान है ही, लेकिन माएँ भी कम नहीं होती है। माएँ भी, कभी माओं को भी बुलाओ। क्योंकि मैंने बचपन में सुना था, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी ने कहा था, एक माँ कह रही थी, एक आदमी कह रहा था कि भैया जब भी बचपन में मेरी माँ की कोई सहेली आती थी और वो मेरी तारीफ करती थी तो माँ खुले दिल से बोलती थी, ले जा इसको रख ले, 4 दिन रख के देख पता चलेगा। और 3 दिन पहले मेरी पत्नी की सहेली ने जब मेरी तारीफ की तो पत्नी ऐसे बिल्कुल नहीं बोली
कि ले जा रख के देख, 4 दिन में तुझे पता चलेगा। ऐसी भांति भांति की माएँ, खैर माँ तो माँ ही होती है और माँ का अपना है, पत्नी का अपना है, जिसका जब जोर चले तब है। तो आप और हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ऐसी मस्ती करने के लिए, कुछ ऐसी बातें करने के लिए। और वत्स साहब ने पर्ची मेरे ऊपर फाड़ी है कि इनको बच्चा बनाना है आपको। अब बच्चा बनाने वाले को जितनी गालियां पड़ सकती उतनी दूसरे को पड़ेगी नहीं। अब मुझे ही जिम्मेदारी दी है तो मैं आपसे पहले पूछ लूं, परमिशन ले लूं कि आप लोग अपने अतीत में जाने के लिए तैयार हैं क्या? क्या थोड़ा बचपना करने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि बचपना जब तक है तब तक जीवित हैं, बचपन खत्म उस दिन मृत्यु शुरू। तो आज थोड़ा सा बचपना कर लीजिए, क्योंकि अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, अपने अपने लोग होते हैं, लेकिन ऐसा मौका बहुत कम होता है कि हम सब लीडर्स अपने अपने बिल्ले थोड़ी देर साइड में रख के अपना बचपन याद कर लें और एक दूसरे से खुले में मिलें।